नमस्ते दीदी। नमस्ते मेघा जी। नमस्ते मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को। प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दीदी, आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको ध्यान करते हुए ध्यान में कुछ अनुभव हुए हैं, और अगर हुए हैं तो क्या आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देती हूँ मेघा जी कि आप मुझे बुलाते हो। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपने ध्यान के अनुभव आपसे शेयर करूं। न, यस। तो ध्यान के अनुभव देखिए मेघा जी, मेरे बहुत सारे हैं। न, अभी मुझे याद आ रहा है जो मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। अ, अभी एक आया मुझे कि एक दिन मैं ध्यान कर रही थी। तो जब ध्यान में बैठी तो अचानक से मुझे एक कुत्ता दिखाई दिया। मैंने कुत्ता, मैंने बहुत शांत स्वरूप ही दिखा कुत्ते का, एकदम ऐसे उसके कान वान झुके हुए बढ़िया। और उसके ना माथे पे जो हम त्रिपुंड लगाते हैं ना चंदन का, तो वैसे उसके ऐसे चंदन का त्रिपुंड लगा हुआ था। फिर उसके बाद में एक गाय दिखी, तो गाय के भी माथे में ऐसे त्रिपुंड लगा हुआ था। उसके बाद में एक आदमी दिखा, उसके भी वैसे ही त्रिपुंड लगा था और बीच में गोल लाल रंग की बिंदी थी। तो अब मैं सोच रही कि ये क्या दिख रहा है मुझको, मन समझ नहीं आ रहा। तो जैसे मैं ऐसे सोच रही कि ये क्या दिख रहा है, तो मुझको जैसे वहां मेरे को मैसेज मिल रहा है। अपने को जैसे बोलते हैं ना कि ध्यान में हम बैठते हैं तो हमको ज्ञान मिलता है। तो ये मुझको ज्ञान आ रहा था कि जो कुत्ते के हम त्रिपुंड देखे और गाय के जो त्रिपुंड देखे, तो उन लोगों के उसमें बिंदी नहीं थी। तो वो इसलिए था कि जैसे कुत्ता और गाय है, तो ये क्या है, ये सृष्टि के नियम के हिसाब से इन लोग जीते हैं। इन लोग क्या है कि अपना बीच में अपने जो इनके आत्मा की जो जर्नी है उसमें इन लोग इंटरफियर नहीं करते, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करते। तो इनकी जर्नी जैसे ये लेके आए हैं, इन लोग वैसे ही जीते हैं। लेकिन मनुष्य के त्रिपुंड में एक गोल बिंदी दिखी मुझे। तो वो ये दिखा रहा था कि जो मनुष्य के त्रिपुंड के बीच में गोल बिंदी है, वो वर्तमान की सूचक है। वो इसलिए कि देखिए मनुष्य क्या होता है कि मनुष्य हमेशा या तो अतीत में जीता है या वो अपने भविष्य की चिंता करता है, वो वर्तमान में नहीं जीता। तो वो जो बिंदी का मतलब ये है कि आप वर्तमान में जिए, वो वर्तमान को रिप्रेजेंट करती है कि आप वर्तमान में जिए। तो हमारी जो जर्नी है, हम भी तो आज आए हैं अपनी ही आत्मा की उन्नति के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने ही जर्नी में हमेशा इंटरफेयर करते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि हमारी जर्नी जितने सालों की है, तो हम उतने साल से, अब फिर हम यहाँ ये भी बात कर लेते हैं कि फ्री विल भी बोल दिया जाता है कि आपकी जितनी मर्जी, आप जितने साल भी लगा सकते हैं अपनी इस जर्नी में। तो इसीलिए हम वर्तमान में नहीं रहते ना। तो वो बिंदी का मतलब ये दिखाया गया मुझे कि आप वर्तमान में जिए। तो उस दिन मतलब हमेशा अपने ध्यान में है तो हमेशा अपने जानते हैं कि अतीत के जो बीत चुका है उसको क्यों सोचना, क्योंकि हम उसको बदल नहीं सकते। भविष्य अभी आया नहीं है तो उसकी चिंता क्यों करें। तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि वर्तमान में रहें, वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेघा जी, ये क्या है, बोलते हैं लेकिन जब ये अनुभवों के आधार पे जब आता है ना, तब ये बहुत सही तरीके से हमको ये समझ में आता है। तो मेरे कई इस टाइप के अनुभव रहे कि इसमें क्या इस टाइप का ही ज्ञान मिलता है। तो इस ज्ञान के आधार पे क्या है, मुझको मेरी समझ बहुत बढ़ती है फिर, ये मुझको लगता है ऐसे। तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देती हूँ पत्री सर का। और ध्यान में जो लेके आई है मुझको, मेरी जो प्रथम गुरु हैं बोलूंगी, नागपुर की संतोष पांड्या मैम का, कि उनको भी बहुत ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि इतना सुंदर इन्होंने मार्ग दिखाया है। तो आज इस मार्ग में आने के बाद ही मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया और ये जो ज्ञान मिल रहा है, तो इसीलिए बहुत हर वक्त ग्रेटिट्यूड ही रहता है। तो थैंक यू मेघा जी। यस, थैंक यू रेखा दी।
बहुत सुपर, आपने बहुत अच्छा अनुभव बताया है ये अपना। हमारे काफी सारे जो दोस्त है ना वो काफी नए भी हैं, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या एक्चुअल में ध्यान में बैठने पर हम कैसे अपनी बंद आंखों से देख सकते हैं, जैसे आपने जो अनुभव बताया, तो ये आपने अपनी पूरी बंद आंखों से देखा है? जी मेघा जी, कि ये देखिए, हम जब ध्यान करते हैं, अ, मतलब मैं भी जानती नहीं, जैसे आप बोल रहे हैं बहुत सारे नए मास्टर्स भी हैं। तो रियल में जब मैं भी आई थी नई नई, तो मुझको भी नहीं पता था कि हम ऐसे ध्यान में बैठ के ऐसे हम विजन देख सकते हैं, या ज्ञान भी आता है। हमको भी बहुत आश्चर्य होता था सुन के। लेकिन जब है कि मैंने ध्यान बहुत किया, तो ये बात सच है कि आप अपने ध्यान को बहुत ज्यादा करें। जैसे 3 घंटे का ध्यान, पूर्णिमा की पूरी पूरी रात का ध्यान, जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, मैं मेरे अनुभव में जो आया मैं वैसे ही बता रही हूँ। क्योंकि मैंने ध्यान जब बहुत किया, तब मैं ये क्या है, जैसे अपने बोलते हैं कि अपनी ये थर्ड आई ओपन हो जाती है। तो आपको, क्योंकि आज मेरी आंखें बंद है, लेकिन मेरे को पूरी मूवी की तरह क्लियर पिक्चर आती है सामने। जो भी मुझको दिखाई देता है, ये पूरी एक पिक्चर चलती है। और मैं पूरी अवेयरनेस में भी बैठी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सपना देख रही हूँ, मैं पूरी अवेयरनेस में हूँ और पूरी पिक्चर आगे चल रही है, और मुझको पूरा ज्ञान मिल रहा है। तो ध्यान में ये होता है, इतनी क्लैरिटी से सब कुछ होता है ये। वाह दी, ये तो पता है कैसे मुझे लग रहा है, जैसे कि चमत्कार बोलते हैं ना, तो चमत्कार वाकई में होते हैं। और यस। हम्म, चमत्कार तो क्या बोलूं मैं, ये शब्द चमत्कार फिर कुछ अलग मीनिंग ले जाता है मेघा जी। हाँ, बस ये है कि साधना करने से हमको जो भी प्राप्त करना है, हम होता है वो। बस ये बोल सकती हूँ। क्योंकि फिर चमत्कार की मीनिंग क्या, नए दर्शक हैं तो वो कुछ और भी समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। बस ये है कि ध्यान में आने के बाद ज्ञान हमको कैसे भी मिल सकता है। हम यहाँ पर अपने जैसे आप बंद आंखों से हम बहुत सारे विजन देख सकते हैं। हमको इंट्यूशन आ सकता है। कई बार ऐसे भी होता है कि हमको कोई किताब, हमको अगर उस ज्ञान की जरूरत है, तो कोई किताब आपके पास में है, उस पेज को खोलेंगे, शायद वो उस दिन आपको वो ज्ञान की जरूरत थी तो वही पेज खुलता है। मेरे साथ ये भी हुआ है कई बार। या हमारे मोबाइल में कुछ ऐसा वीडियो भी आ जाता है जो हमारे लिए जरूरत होता है। तो मतलब ऐसा है कि ज्ञान अगर आपको मिलना है तो किसी भी माध्यम से मिल सकता है। यस, सही बोला आपने। और चमत्कार के लिए भी जो आपने बताया बिल्कुल सही है, कि चमत्कार को जो नए हैं वो गलत ना ले ले इसको। लेकिन ये हमारे जैसे मैं महसूस करती हूँ कि पूरा जीवन ही एक मैजिक है। कि आप मैं बैठे हो, और आपको अगर कुछ रुकावट है जिंदगी में, बस साधना होनी चाहिए, साधना करनी है। बैठिए, आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको खुद मिल जाएगा। और जैसा आपने कितना सुंदर बताया कि आपको ये जब अनुभव हुआ, तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, जब आपने ये विद एक्सपीरियंस अगर आपने करा है, तो आपकी रूटीन लाइफ में हमेशा हम अवेयर हो जाते हैं फिर। जी, अगर बिल्कुल पास्ट में सही। जा भी रहे हैं तो प्रेजेंट में तुरंत आ जाते हैं। तो ये इससे सुंदर चीज और क्या है, और कोई नहीं है। जी, थैंक यू दी। हम चाहेंगे कि आपने जैसे बोला आपके बहुत सारे अनुभव हैं, हम चाहेंगे कि एक एक अनुभव और आप हमसे ऐसे ही साझा करते रहे। और थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आप सभी के लिए आते रहेंगे। अभी के लिए थैंक यू दी। थैंक यू मेघा जी।